हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ब्रेकअप के बाद फोकस कैसे करें लाइफ पर। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। एंड इफ यू वांट टू बुक अ थेरेपी सेशन विद मी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो हाउ कैन वी फोकस ऑन आवर लाइफ आफ्टर ब्रेकअप? आपको ये दिमाग में ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि इस टाइम जो आपकी सिचुएशन होगी वो इतनी बेकार, गंदी, डिप्रेसिंग होगी कि आपको लगता होगा कि आप हमेशा ऐसे रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर दे दूं कि ये हमेशा ऐसे नहीं रहने वाला। इट्स ऑल अबाउट टाइम। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मूव ऑन कर चुके होंगे, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। कुछ लोग साल में मूव ऑन करते हैं, कुछ लोग 6 महीने में, कुछ लोग 3 महीने में कर जाते हैं। सब कुछ आपके अपने ऊपर है, आपकी अपनी एफर्ट्स के ऊपर है, आपके अपने जीने के अंदाज के ऊपर है, ठीक है? कुछ लोग ब्रेकअप के फौरन बाद नशों में पड़ जाते हैं और ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, जॉब छोड़ के घर बैठ जाते हैं, काम-धंधा छोड़ देते हैं और ज़्यादा सैड रहने लग जाते हैं। तभी वो ज़्यादा सफ़र करते हैं और ज़्यादा नाकाम तसव्वुर करते हैं। और कुछ लोग इसके ऑपोज़िट होते हैं, वो इस चीज़ को एज़ अ चैलेंज लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं अब और ज़्यादा बेहतर बनूँगा, वो और ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की, मैं इसको बेहतर बन के दिखाऊँगा, और वो दिखाते हैं और वो जल्द मूव ऑन भी हो जाते हैं, वो ज़िंदगी को बेहतर भी कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको चॉइस करनी है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप वो बनना चाहते हैं जो अल्फा मेल है, जो कुछ करना चाहता है, या आप वो बनना चाहते हैं जो रोतू-धोतू है, हर टाइम कंप्लेनिंग है ज़िंदगी के बारे में। सो चॉइस आपके ऊपर है हमेशा। दूसरी चीज़, अगर आपको फ़ोकस करना है लाइफ़ में, तो खुद को ये बताएँ कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि हम लाइफ़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कल कर लूँगा, कल से पढ़ाई करूँगा, कल से जिम जाऊँगा, वो कल कभी आता ही नहीं है। इस चक्कर में हम आधी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं और जब पीछे मुड़ के देखते हैं और सोचते हैं कि यार अगर मैंने आर्टिकल राइटिंग 6 साल पहले स्टार्ट की होती तो आज मैं शायद दुनिया के सबसे अच्छे आर्टिकल राइटर्स में से एक होता, या यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना अगर मैंने 5 साल पहले स्टार्ट की होती तो आज मैं भी दुनिया घूम रहा होता और अमीर होता और ब्लॉगर होता, ठीक है? अगर मैंने अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस या अपनी पढ़ाई या कुछ भी, जो भी इतने साल पहले किया होता तो मैं उस टाइम यंग भी था, उस टाइम मेरे पास एनर्जी भी थी। जब ये चीज़ें आपको तब रियलाइज़ होती हैं जब आपकी उम्र, एज बढ़ जाएगी, जब आपकी एज निकल जाएगी। तो इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ, अगर आप यंग हैं, तो एक दिन भी वेस्ट मत करें, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट में भी सेम होता है, ब्रेकअप्स के बाद भी सेम होता है कि जब आप आपके पास टाइम भी होता है, उस टाइम जब वो चले जाते हैं, अब आपके पास और ज़्यादा टाइम है, आप जिम भी जा सकते हो, बॉडी अच्छी बना सकते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर सकते हो, रिलेशनशिप्स के ऊपर बुक्स पढ़ सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, लेकिन आप वेस्ट कर दोगे 1.5-2 साल सैडनेस में रह के, और फिर आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि काश मैं कर लेता। क्योंकि चांसेज़ ये हैं कि मैं अभी से बता दूँ सुनने वालों को, चांसेज़ ये हैं कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड या आपका एक्स बॉयफ्रेंड जो अभी आपको छोड़ के गए हैं, चांसेज़ ये हैं कि वो एक बार लाज़मी वापस आएँगे। ऑलमोस्ट 90% केसेस में ऐसे होता है। 10% केस ऑफ कोर्स रेयर हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाए तो फिर लोग वापस नहीं आते, बट 90% चांसेस हैं कि वो किसी न किसी टाइम पे वापस आएँगे। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, कभी वापस आएँगे। लेकिन अगर आपको उन्होंने डिफरेंट तसव्वुर किया, उस टाइम अगर आप डिफरेंट हुए, तो वो शायद आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहेंगे। लेकिन अगर आपको उन्होंने वैसे ही पाया जैसे वो छोड़ के गए थे, तो ऑफ कोर्स वो आपको चेक करेंगे और फिर चले जाएँगे। सो दैट्स व्हाई मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो फॉर ग्रांटेड लाइफ को नहीं लेना। अपने दिमाग में हर बार ये बोलना है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। इट्स ओके, हो गया जो हो गया। मैं ये बैगेज कैरी करूँगा और आगे बढ़ूँगा। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अपने गुस्से को एक्सप्रेस करें। मैं ये भी अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं कि गुस्से को दबा दो और ये नहीं। सिगमंड फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कहा था कि अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस कम्स बैक इन अग्लियर वेज, ठीक है? तो वो इमोशन जो हम अनएक्सप्रेस नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके साथ ब्रेकअप किया, आपको आपकी बेइज्जती हुई, आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया। एक्सप्रेस करने से मुराद मेरी ये नहीं है कि उनका मुंह तोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं करें। लेकिन उस एनर्जी को, उस गुस्से को जिम में जाके निकालें। उस एनर्जी को, उस गुस्से को
इस चीज में चैनलाइज करें कि मैं बेहतर बनूंगा और बन के दिखाऊंगा। अपने ऊपर गौर तो करें जरा। आपको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत बड़ी चीजों के लिए बनाया है। हम छोटी छोटी चीजों पर रोने बैठ जाते हैं। ऑल द रिलीजन, इस दुनिया में जितने भी मजहब आए हैं, चाहे मैं हिंदुइज्म की बात करूं, चाहे मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूं, चाहे मैं इस्लाम की बात करूं, जितने भी रिलीजन आए हैं वो इंसान को, इंडिविजुअल को अच्छा बनाने के लिए आए हैं। वो हर टाइम इंसान को ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर रोने के लिए अल्लाह ताला ने आपको नहीं बनाया कि आप रोने बैठ जाओगे, बस जिंदगी खत्म है और बस वो छोड़ के चली गई तो अब क्या होगा। आप बहुत स्ट्रांग हो यार। मैंने लोगों को मैंने ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी है जिसमें लोग टॉप कर जाते हैं CSS के एग्जाम्स में, और डिस्पाइट हैविंग सो मच प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, मतलब उनकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स होती थी फिर भी वो कर जाते थे। किसी के माँ बाप चले जाते थे, किसी के पास खाने को नहीं होता था। बहुत से ऐसे इंस्पायरिंग लोग इस दुनिया में गुजरे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विल पावर थी, वो कुछ करना चाहते थे। प्रॉब्लम यह है कि आप फॉर ग्रांटेड लाइफ को ले रहे हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, आप बैठे हैं इंतजार में कि कोई आपके आके हाथ पकड़े। कभी वीडियोस देख ली, थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड हो गए, हाँ कल से करूंगा। वीडियो जब खत्म हुई उसके बाद फिर आपने रील्स लगा ली, बैठ रहे हैं देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक्स का ख्याल आया, किसी रील को देखा, कोई रोमांटिक रील, और फिर आप गाने सुन रहे हैं सैड। फिर आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, फिर आपने फेसबुक खोल लिया या इंस्टाग्राम खोल लिया स्टॉक करने के लिए, फिर आपसे कंट्रोल नहीं होता, आप DM में चले जाते हैं, आप मैसेज टाइप करते हैं, फिर आप सोचते हैं करूँ नहीं करूँ, कभी कभी आप कर देते हैं, और जो आप नो कॉन्टैक्ट पे होते हैं वो सारी आपकी मिनट्स ज़ाया हो जाती है, और कभी कभी आपसे कंट्रोल भी हो जाता है, आप एकदम फिर डिलीट करते हैं, फिर सोचते हैं नहीं करूंगा। तो इस कश्मकश में आप रहते हैं क्योंकि आपका फोकस गलत जगह पे है। फोकस उनके ऊपर है, फोकस अपने ऊपर नहीं है। जिस दिन आपका फोकस अपने ऊपर होगा, चीजें फ्लो करेंगी, आप लेट गो करेंगे, चीजें खुद ब खुद होंगी। आपको उनको भूलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी एक बार बताया कि हम उनको भूलने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी इंसान को भूलने की कोशिश करेंगे उनका नाम लेके, तो ऑफ कोर्स आप कैसे भूलेंगे, ठीक है? आप कैसे फिर फोकस करेंगे किसी और चीज के ऊपर? इंसान का दिमाग इसी तरह से बना हुआ है कि अगर मैं आपको कहूं कि हाथी के बारे में नहीं सोचें, तो सबसे पहले आप हाथी के बारे में सोचेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज को लेट गो करें, ठीक है? फोर्स मत करें कि मुझे उससे भूलना है और मुझे लाइफ पे फोकस करना है। नहीं, एक्सेप्टेंस लाएं। जिस दिन आप अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाते हैं, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आप समझते हैं कि ये जिंदगी है, इसमें कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे। ये एक्सेप्टेंस, ये है मेच्योरिटी। और ये मेच्योरिटी अक्सर लोगों को आती है 40-50 साल की उम्र के बाद, और तब उनको अपनी गलतियां समझ आती है। तो मैं अभी से समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सेप्ट योर लाइफ, ठीक है? जितना आप हैं या जितना आप खुद को समझ रहे हैं, उससे अब बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक बता दूं, बस आपको फोकस सही जगह पे लाने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।